नमस्कार दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, नृत्य भी मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है। यह एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। तो दर्शकों, आज हम नृत्य के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने नृत्य कलाकार प्रशिक्षक। आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन आपके साथ आपकी दो शिष्य आई हैं। पहले हम उनका इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपकी शिष्या मौसमी भट्टाचार्य शर्मा और लक्की शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम मुकुल अहमद की दूसरी शिष्या मौसमी भट्टाचार्य शर्मा से है। तो मौसमी जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको मुकुल अहमद जो सर हैं उनके साथ नृत्य सीख करके, नृत्य जो उन्होंने आपको जितनी भी सीख दी है या फिर जो भी नृत्य के बारे में बताया है, कैसा रहा आपका जर्नी उनके साथ? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु को प्रणाम करने चाहती हूँ। तो सर ने मुझे बहुत इंकरेज किया है। सर के साथ ही मैंने बिशारत किया है 2013 में, फिर मैंने 2015 में मास्टर्स रत्न किया है। अभी तक सर के साथ जर्नी चल रहा है ऐसे ही। और सर ने बहुत मुझे कॉन्फिडेंस सर से मिला है, और जितना भी मैं अभी तक हूँ सर की वजह से ही हूँ। ओके, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपकी दूसरी जो कलीग है लक्की शर्मा जी, उन्होंने बताया कि असम के साथ साथ उन्होंने बाहर दूसरे राज्यों में भी नृत्य प्रदर्शन किया है। तो क्या आपने भी असम के बाहर या असम के अलग अलग जगहों पर अपना नृत्य प्रदर्शन किया है? जी हाँ, हम दोनों एक साथ ही गए थे। मतलब असम के अंदर, मतलब डिब्रूगढ़ के तो सभी अंचलों में हम लोग ने बचपन से नृत्य प्रदर्शन किया है। फिर मतलब दुलियाजान, तिनसुकिया, सदिया, तेजपुर, शिलोंग, और असम के बाहर देहरादून, शिमला, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, भुवनेश्वर, पुरी, सभी जगह में हम लोग डांस परफॉर्म किया है। कौन से नृत्य का ज़्यादातर प्रदर्शन किया है? कौन सा नृत्य या फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे कि भारतनाट्यम है, लोक संगीत में लोक नृत्य भी है, और रचनात्मक मूलक, सृष्टि मूलक जिसे कहा जाता है, वो नृत्य भी है। तो आपको इन सभी में से कौन सा आपका खास नृत्य है? खास नृत्य तो मैं बोलने से तो बोलूँगी मेरे भारतनाट्यम ही है। फिर भी मैं कथक किया है। सर ने कथक हम लोग को सिखाया है। कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया, दशावतार, सत्रिया का दशावतार, डांडिया, गरबा, और ऑल टाइप्स ऑफ डांसेस हम लोग किया है। बस ओके सर, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि देखा जाता है आजकल बहुत कम लड़कियां जो है वो भरतनाट्यम हो या लोक नृत्य हो, ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देती हैं, मॉडर्न डांस जो है ज़्यादा सीखती हैं। तो इस बारे में क्या सुझाव या फिर क्या कहना है आपका? देखिए, सभी डांस को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। फिर भी क्लासिकल सीखने से मतलब यही नहीं होता है कि वेस्टर्न नहीं सीख पाएंगे हम लोग, या फोक नहीं सीख पाएंगे हम लोग सभी तरह के डांस सीख सकते हैं। मतलब मेन मतलब जो कोर्स होता है वो सीख के अपना एडुकेशन जो वो लेना चाहिए। फिर आप वेस्टर्न सीखिए, हिप हॉप सीखिए, बैलेट सीखिए, जो सीखिए। मेरे हिसाब से सभी डांस परफेक्ट है। शुक्रिया। एक सवाल मेरा आपसे है लकी जी। जैसा कि देखा जाता है पिछले अंचलों में, जो कि बहुत ही पिछवाड़े जो अंचल है उनमें, या फिर आजकल की जो नारियां हैं उन्हें हर काम के लिए रोका टोका जाता है। किसी नारी को तो किसी लड़की को तो डांस के लिए भी रोका, नहीं घर से मत जाओ, नहीं निकलो, डांस करोगी तो ये होगा वो होगा, या फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, या फिर डांस हमारा कल्चर ही नहीं है ना। तो ऐसे परिवार या फिर ऐसे इंसानों को, ऐसे आदमियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आपका क्वेश्चन मैं समझ रही हूँ। ये मुझे जैसा लगता है, मैं बचपन से डांस कर रही हूँ, मेरा घर पे पूरा सपोर्ट है। उसके बाद मेरा हस्बैंड का घर पे पूरा सपोर्ट है, नहीं तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी। क्योंकि अभी हम लोग सोच रहे हैं सर पीएचडी खोलेगा, उसमें मैं पीएचडी भी करूँगी।
तो मैं चाहती हूँ डांस एक ऐसा चीज़ है, स्ट्रेस जो अभी सब लोग को स्ट्रेस हो रहा है, जो बेबी स्कूल जाता है उन लोग को भी स्ट्रेस है, सब लोग को स्ट्रेस है। डांस करने से स्ट्रेस भी फ्री होता है, प्लस डांस करने से हेल्थ अच्छा रहता है। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग डांस करें, ओनली फॉर ये मतलब क्लासिकल डांस करें बोल के नहीं, सब लोग डांस करना चाहिए तो अच्छा होगा, सेहत अच्छा होगा। एक्सरसाइज, जो डांस में एक्सरसाइज भी होता है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ सब लोग डांस करें। और डांस करने का कोई उम्र नहीं होता है। मैं अभी, मेरा उम्र हो गया, फिर भी मैं अभी भी डांस कर रही हूँ, प्लस और भी डांस सीखूंगी बोल रही हूँ। सीखना अभी तक खत्म नहीं सीखना हुआ है। खत्म नहीं हुआ है, और सीखना उम्र का वो नहीं होता है। सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। और मैं चाहती हूँ सब लोग को सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसा मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मेरा अभी फिलहाल एक बेबी हुआ है, छोटा बेबी है मेरा, 1.5 साल हुआ है। बेबी मैं छोड़ के आई हूँ, फिर भी मैं अभी डांस मतलब सीखूंगी और सीखूंगी। मेरा हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहा है। सब लोग को सपोर्ट करना चाहिए डांस करने के लिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जो महिलाएं घर से नहीं निकलती है डांस के लिए उन्हें रोका जाता है और डांस करने नहीं दिया जाता है। तो आपने बहुत अच्छा एक सुझाव बताया कि डांस ना केवल एक नृत्य है बल्कि एक शरीर को अच्छा रखने वाला व्यायाम भी है। तो इधर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने अपना नृत्य प्रदर्शन किया था लगभग 2015 या 16 ऐसा कुछ करीबन 13 या 14 में, तब उस समय आपका जो रुचि है या आप किन किन से मिली, किन किन कलीगों से मिली, और आपका जो डांस ग्रुप था वो ग्रुप कैसा था, उनके लोग कैसे थे, कैसा सबका मत एक साथ मिलता था या नहीं मिलता था, और किस लिए आपका डांस ग्रुप जो वो खास था? हम लोग का डांस ग्रुप में था, मतलब 6-7 जन था। 6-7 जन था। दिशा दत्तो था, सीमा डे था, गायत्री भराली था, उर्मिला दास था, संगीता कौर था। हम लोग का मैं था, लकी बॉन्डिंग, था, तुम था, मैं लकी था, लकी था। हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। सुष्मिता दास था, हाँ सर, नवदीता आचार्य जी था। नवदीपा आचार्य जी था। हाँ। तो हम लोग डांस, मतलब जब एग्ज़ाम टाइम था हम लोग सब मिल के, मतलब कभी किसी के घर में प्रैक्टिस किया था, कभी लकी के घर में, कभी मेरा घर में, कभी संगीता कर का घर में, कभी सीमा डे का घर में। हम लोग सब मिल के प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दिया करता था। हम लोग का ग्रुप बहुत मतलब मस्ती करता था, इसीलिए मैं तो शादीशुदा थी तब। फिर भी मतलब मैं मोहनबाड़ी से आके मम्मी का घर पे रह के तब मैं सर का स्कूल में जाती थी। तो रात को क्लास होता था सर का, रात को क्लास करके 7:30 जैसा क्लास होता था, 8:30 8:45 जैसा क्लास होता था मंडे को। तो मंडे को, इसीलिए हम लोग मतलब सब लोग एक साथ जुन के बहुत मस्ती करता था। मस्ती वाला ग्रुप था। मस्ती वाला, और क्लास भी हो जाता था। क्लास भी हो जाता था और मतलब सर हम लोग को 2 स्टेप सिखा देते था, हम लोग सारे मिल के अपना स्टेप्स क्लियर कर देती थी मतलब। ओके, ठीक है मौसमी जी, जैसा कि आपने और लकी जी ने बताया कि आप लोग का जो ग्रुप था बहुत ही मस्ती भरा ग्रुप था, खेलते भी थे और डांस भी करते थे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपका नृत्य जब आपने प्रदर्शन किया या फिर नृत्य जगत में जब आपने अपना पहला कदम रखा, उस समय आपको फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? पहले तो बोलूँगी मेरी मम्मी पापा ने मुझे देखकर, मैं बचपन से ही नृत्य और संगीत में इंटरेस्ट थी, तो देखकर मुझे नृत्य और संगीत में सर के स्कूल में नाम भर्ती कर दिया। तो फिर डांस एमयूज़ किया, शादी के पहले ही मैंने रत्न कर लिया। फिर मैंने शादी के बाद अभी तक मुझे फैमिली हस्बैंड के घर से ही सपोर्ट मिलता है। तो अभी मेरा एक छोटा बच्चा भी है, तो उसका 5 साल अभी रिसेंटली हुआ है, तो अभी फैमिली सपोर्ट बहुत है मेरे पास। ठीक है, जैसा कि अभी लकी जी और मौसमी जी ने बताया कि खेल कूद करके डांस सीखते थे, एंजॉय कर करके डांस सीखते थे, तो मुकुल जी मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ देर पहले आपने बताया कि आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला, सपोर्टेड फैमिली है, बिजनेस फैमिली होने के बावजूद भी आपने नृत्य की ओर कदम रखा क्योंकि आपकी पैदाइशी नृत्य के लिए हुई है।
ये अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नहीं, नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपसे